आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने वजीर तारक रामाराव का वादा। BRS के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में कायम अमन से मुमकिन हुआ है। अगर हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना है तो ये एक मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़यादत से ही मुमकिन है। उन्होंने एक अच्छे लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। वजीर मौसूफ ने चहारशंबे की रात हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में BRS उम्मीदवारों के पोड़ी गांधी और प्रकाश गौड़ के रोड शो से खिताब किया। तारक रामाराव ने कहा कि अवाम की मोहब्बत रही तो आइंदा मियाद में मेट्रो को 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने का पानी 24 घंटे फराहम किया जाएगा, जिस तरह बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। वजीर KTR ने खबरदार किया कि अगर पुरअमन हैदराबाद को कांग्रेस के हाथ में छोड़ा गया तो ये तबाह हो जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस बदउनवानी करके रियासत को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर हर 6 महीने बाद तब्दील होता है तो हैदराबाद की तरक्की ठप हो जाएगी। अक़लियतों से कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं है। पिछले 50 सालों में अक़लियतें वोटिंग मशीन बनी हुई है। 3 दिसंबर के बाद सौभाग्य लक्ष्मी के नाम पर हर खातून को 3,000 रुपये देंगे और आसरा पेंशन 5,000 रुपये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को बारीक चावल तकसीम किया जाएगा। सफ़ेद राशन कार्ड वाले हर खानदान को 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। खवातीन को गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपये में दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख डबल बेडरूम मकान तकसीम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल 1 किलो चिकन की कीमत 150 रुपये जिल्द के साथ और बगैर जिल्द के 170 रुपये फरोख्त हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 4 महीने में 1 किलो चिकन की ये सबसे कम कीमत है। मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। लेकिन अंडे की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। फी अंडा 6 रुपये में फरोख्त हो रहा है। कार्तिका मासम हिंदू कैलेंडर में एक महीना है जो आमतौर पर आधे अक्टूबर से आधे नवंबर के दरमियान आता है, जिसमें हिंदू अफराद पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान वो नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कार्तिका मास में चिकन की कीमत में कमी आ जाती है। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से शहर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबारालूद है और कई मुकामात पर बारिश हुई। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, LB नगर, उप्पल, तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, SR नगर, कोकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंजाकुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कें ज़ेराब आ गई। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिशें होंगी, जिसके पेश नज़र GHMC के अहदेदारों ने DRF और म्युनिसिपल अमले को अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पुलिस झूठ बोल रही है, इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने इनके खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस ने मुकर्ररा वक्त से पहले जलसा खत्म कर देने को कहा था। कायदे मजलिस ने कहा कि मुकर्ररा वक्त के बाद अगर जलसा जारी रखते तो पुलिस को इख्तियार था कि वो कार्रवाई करती, बजाय इसके वक्त से पहले स्टेज पर चढ़कर आ जाना गलत है। अकबर अवैसी ने मजीद कहा कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है ताकि इस पूरे वाक़े की तहकीकात की जाए। कायदे मजलिस ने कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो भी कसूरवार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस कसूरवार है तो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने आखिर में कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस फातिमा बीबी का इंतकाल। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर तैनात होने वाली जस्टिस M फातिमा बीबी का जुमेरात को 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आला ओहदे पर फायज होने वाली पहली मुस्लिम खातून होने का नादर एजाज भी हासिल किया। फातिमा बीबी 29 अप्रैल 1992 को अपनी रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थीं। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद फातिमा बीबी ने तमिलनाडु की गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और
1989 में फातिमा बीबी से शुरू होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 71 सालों में सिर्फ 8 खवातीन को जज मुकर्रर किया गया। 30 अप्रैल 1927 को केरला में पैदा होने वाली फातिमा बीबी को उनके वालिद ने कानून की तालीम हासिल करने की तरगीब दी। उन्होंने 1950 में बार काउंसिल के इम्तिहान में टॉप किया और बार काउंसिल की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून बन गई। फिर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हुए 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी और तारीख रकम की। वसीम उर्फ जितेंद्र त्यागी पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज, दोबारा जेल जाने का इम्कान। साबिक़ चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड मुर्तद वसीम रिजवी, जिसने अपना मजहब तब्दील करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रख लिया है, इसके खिलाफ लखनऊ की सादतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। करीस फातिमा साकिन इहाता नूरबेग सादतगंज लखनऊ ने थाना सादतगंज में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जितेंद्र त्यागी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन करते हुए मुसलसल नफरत आमेज और इश्तियाल अंगेज बयान जारी कर रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो सकता है। FIR में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो किसी भी तरह के नफरत अंगेज बयान नहीं देगा, लेकिन वो मुसलसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस शिकायत पर थाना सादत की पुलिस ने संगीन दफात 153A, 295A, 500, 504, 505(2), 509 और 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे के बाद उम्मीद की जा रही है कि वसीम मुर्तद की जमानत रद्द हो सकती है और इसे किसी भी वक्त अदालत के जरिए दोबारा जेल भेजा जा सकता है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी को हरिद्वार में नफरत अंगेज बयान के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मशरूत जमानत देते हुए हुक्म दिया था कि वो किसी भी तरह के नफरत अंगेज बयान देने से बाज रहेगा, खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी से परहेज करेगा। लेकिन वसीम मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस पर थाना सादतगंज में इसके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लोगों को कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा, मोदी और शाह तफर्रुक अंगेज बातें करने में मसरूफ, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि राजस्थान का माहौल अजीम पुरानी पार्टी के हक में है, क्योंकि लोग इसकी 7 जमानतों पर भरोसा कर रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह तफर्रुक अंगेज बात करने में मसरूफ हैं। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज राजस्थान इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। बहादुरों और जंगजुओं की मुकद्दस सरजमीन राजस्थान ने हमारी अवामी फलाही स्कीमों को कबूल किया है। 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों का कांग्रेस की 7 जमानतों पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। पूरी रियासत में कांग्रेस पार्टी के हक में माहौल है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा, बीजेपी हमारे समाजी इंसाफ, इख्तिसादी बाख्तियार बनाने और बचत और रिलीफ स्कीमों से खौफजदा है। वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह खोखली, बेहुदा और तफर्रुक अंगेज बातों में मसरूफ हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी की 7 जमानतें पसंद नहीं हैं। इस बार अवाम इनके झूठ, फरेब और नफरत अंगेज बातों पर नहीं आएंगे। खड़गे ने कहा, राजस्थान के लोगों ने फैसला किया है कि इस बार रिवायत बदलेगी और वो कांग्रेस पार्टी को एक और मौका देंगे। राजस्थान असेंबली इंतखाबात की मुहिम जुमेरात को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। 200 रुकनी असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पटना में नाजायज ताल्लुकात पर दोहरा कत्ल, खेत के किनारे लावारिस हालत में मिली खातून मर्द की लाश। पटना में एक अधेड़ उम्र मर्द और औरत को नाजायज ताल्लुकात पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये पूरा वाकया राजधानी से मुत्तसिल पालीगंज सब डिवीजन के करीमपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। थाना इलाके के बदारीपुर फतेहपुर सड़क के किनारे वाक़े खेत से दोनों की लाशें मिली हैं। लाश मिलने की इत्तला गाँव वालों ने पुलिस को दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पालीगंज के DSP प्रीतम कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लाश को अपनी तहवील में ले लिया, जिसके बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज सब डिविजनल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने जाय वखू से 3 खोखा और 1 गोली का प्लेट भी बरामद किया है। मकतूल की शनाख्त गौसगंज रिहायशी राजेंद्र यादव के तौर पर हुई है, जबकि मकतूला खातून की शनाख्त महेशपुर गांव रिहायशी श्रद्धा देवी के तौर पर की गई है। 2 अफराद के कत्ल और उनकी लाशें मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। गांव वालों के मुताबिक राजेंद्र यादव अपनी बीवी की मौत के बाद दूसरी शादीशुदा खातून से राब्ते में था। लोगों ने यह भी बताया कि राजेंद्र यादव की एक खातून से नहीं बल्कि कई खवातीन से नाजायज ताल्लुकात थे। वो ये सब अपनी बीवी की मौत के बाद करता था, जिसकी वजह से इसके अपने बच्चे इसके साथ नहीं रहते थे। गांव वालों ने यह भी बताया कि श्रद्धा देवी शादीशुदा थी, इसका शौहर नाबीना था, जिसकी वजह से खातून का राजेंद्र यादव से भी राब्ता था। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताई जाती है, ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि कत्ल किसने किया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.